जय हिंद दोस्तों। आज से लगभग 2 साल पहले ओएनजीसी की तरफ से ये कहा गया था कि इंडिया का सबसे पहला जियोथर्मल पावर प्लांट जो कि लद्दाख में 4000 फीट ऊंचाई में है, इसको लेकर पंप करने की बात की जा रही थी कि पंप करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन छोटी डिजास्टर होने के बाद में एक छोटी घटना हो गई थी उस वक्त, इस वीडियो में बात करेंगे वैसे बेसिकली। इसके बाद में इसे रोक दिया गया और लगभग 2 साल बीतने के बाद में फिर से लद्दाख वाले जो रीजन है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ड्रिलिंग होनी बाकी है। यहाँ पर देख सकते हैं ओएनजीसी प्लान्स ड्रिलिंग फॉर फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट इन लद्दाख, और इसके रिगार्डिंग जो ना आर्टिकल्स पे आप देख पाएंगे ओएनजीसी प्लान्स जून ड्रिलिंग फॉर इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट इन लद्दाख। पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जियोथर्मल प्रोजेक्ट क्या होता है, जियोथर्मल बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंडिया के लिए क्यों इतना मैटर करता है, और इसके लिए क्या भारत किसी दूसरे देश के साथ में टाई अप किया हुआ है, और दुनिया में ऐसे कौन से ऐसे देश है जो जियोथर्मल के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये बिल्कुल चाइना बॉर्डर से सटा हुआ है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आप अगर देख पाएंगे पुंगा वैली, आप अगर यहाँ देख पाएंगे जस्ट ये पुंगा जो वैली है ये बिल्कुल चाइना से नजदीक सटा हुआ है। तो शुरुआत से समझते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने ये प्लान किया है अब कि जून 2024 के टाइम में अब हम लोग इंडिया का सबसे पहला जियोथर्मल जो प्रोजेक्ट है उसे ड्रिल करने वाले हैं, वो फ्रेश ड्रिल करने वाले हैं। क्योंकि जो एक्सप्लोरेशन का जो काम था ये लगभग 2008 में पहली बार शुरुआत हुई थी और इसके बाद से लेकर अब तक 2022 में लगभग कंप्लीट होने ही वाला था। लेकिन उस वक्त छोटी डिजास्टर होने के बाद में उसे कुछ देर के लिए स्टॉप कर दिया गया। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर इंडिया का सबसे पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट ये जून में इसकी ड्रिलिंग स्टार्ट होने वाली है। होगा क्या इसमें सबसे पहले फर्स्ट वेल, जियोथर्मल वेल भी कह सकते हैं, कुआं कह सकते हैं। आगे हम बात करें कॉन्सेप्ट को लेकर, कहा यह जा रहा है फर्स्ट वेल इन दी सेकेंड और थर्ड वीक इन ऑफ जून। जो बेसिकली कुआं जो खोदने का जो काम है, कुआं बनाने का जो काम है, वेल जियोथर्मल वेल, ये बेसिकली जून का सेकेंड और थर्ड वीक तक में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में 2 ऐसे जियोथर्मल वेल जो कि 1000 मीटर जिनकी डेप्थ होगी, ये सितंबर इन तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसके थ्रू से यहाँ पर हम लोग 1 मेगावाट कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम में। और इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओएनजीसी को दिया गया है। जो बेसिकली यहाँ पर एडवांस्ड इक्विपमेंट जिसमें ब्लो आउट प्रिवेंटर जिसे इक्विपमेंट का यूज किया जा रहा है, यही नहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के साथ में जो इक्विपमेंट है यहाँ पर कैरी आउट किया जा रहा है। और इसको लेकर जो मोबिलाइजेशन है वो मई का पहले वीक तक ये बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पूरी जियोथर्मल प्रोजेक्ट है ये पुगा वैली में यहाँ पर बनाया जा रहा है। पुगा वैली आपको बताना चाहते हैं, अगर मैप में जिसका इमेज बेसिकली इसके पहले आपको दिखा चुके हैं, ये जो बेसिकली पुगा वैली है ये आपको लद्दाख में मिल जाएगा। और ये सिचुएटेड है चांगथांग जो वैली है यहाँ पर, जो बेसिकली सॉल्ट लेक जो वैली है यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी में है। और ये अपने आप में इतनी सिग्निफिकेंस इसलिए भी रखती है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी और जियोथर्मल एक्टिविटीज के लिए खासकर इस रीजन को जाना जाता है। तो पहले ये समझते हैं जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली होता क्या है। देखिए, जियोथर्मल का लिटरल मीनिंग होता है जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है ना वो ड्रिल एक्सप्लोर किया जाता है, उसके बाद में ड्रिल की जाती है। और ये जो ड्रिल की जाती है, ड्रिल करने के बाद में वो ड्रिल का जो प्रोसेस होता है ना, ड्रिल करने के बाद में एक वेल कुआं तैयार किया जाता है जिसे हम जियोथर्मल कहते हैं। और जियोथर्मल के थ्रू से एक पाइप वो अंदर में फिट किया जाता है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्योंकि अर्थ के सरफेस के नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको बेसिकली टेम्परेचर, आपको सरफेस के टेम्परेचर से आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो लेयर है जहां पर हॉट वाटर होता है या स्ट्रीम होता है, और इसको लेकर जब यहाँ पर जियोथर्मल वेल के थ्रू से जब पाइप को इंसर्ट किया जाता है, इसके थ्रू से स्ट्रीम बाहर निकलती है। और ये जो स्ट्रीम जब बाहर निकलती है इसके थ्रू से टरबाइन या फिर जनरेटर इसे रन किया जाता है और इसके थ्रू से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि अगर नीचे वाटर की हम बात करें तो यहाँ पर नीचे जो हॉट वाटर, इसकी टेम्परेचर मानी जाती है कि 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक मानी जाती है। और पुगा की स्पेशली बात करें तो 220 डिग्री सेंटीग्रेड ये माना जा रहा है। और इस स्ट्रीम का जो बेसिकली यूज होगा ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। इसके अलावा यहाँ पर स्पेस हीटिंग, एक्वा फार्मिंग, हर्बल स्पा, इन तमाम चीजों में यहाँ पर यूज किया जा सकता है। यही नहीं, इसके थ्रू से यहाँ पर जो जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ये भी कंज्यूमर्स जो है इनके लिए की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी इनकी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल की बिल्डिंग्स, रोड्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी यहाँ पर बेसिकली यूज किया जा सकता है। यही
यही नहीं, यहाँ पर जो होम्स यहाँ पर इनके कूलिंग के लिए, हीटिंग के लिए भी यहाँ पर इस एनर्जी का यूज किया जा सकता है। और ऐसे जो जियोथर्मल रिजर्वॉयर्स है ये पूरी दुनिया की बात करें तो आपको वेस्टर्न यूएस में, अलास्का में, हवाई में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ बेसिकली एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं जियोथर्मल प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, जहां पर आप ग्रीन मार्क देख पा रहे होंगे, यहाँ बेसिकली कहा जा रहा है कि ये ऐसा रीजन है जहां पर जियोथर्मल प्रोजेक्ट स्टैब्लिश की जा सकती है। और उनमें से सबसे पहला जो बनकर तैयार हो चुका है, पहले ड्रिलिंग होने वाली जून के टाइम में, ये लद्दाख का पूगा जो वैली है उसमें किया जा रहा है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में, वहां भी आप बेसिकली देख पाएंगे कि यहाँ पर भी जियोथर्मली एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। महाराष्ट्र का जलगांव हो गया, तोपवन हो गया उत्तराखंड का, बकरेश्वर जो वेस्ट बंगाल का है यहाँ आपको मिल जाएगा, तुवा जो गुजरात में यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू से जियोथर्मली एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। तो सवाल निकलता है कि ये इतना मैटर क्यों करता है। ये इतना मैटर इसलिए भी करता है क्योंकि जियोथर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाएगी वो कंसिस्टेंटली 24 आवर्स यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाएगी, जो कहा जाता है वीक में 7 दिन यहाँ पर 24 घंटे बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर कंडीशंस। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं जो लद्दाख है वहाँ की वेदर कंडीशन 4 से 5 महीने तो ठीक रहती है। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं वहाँ पर इतना ठंड यहाँ वहाँ होता है, इतनी ड्राई ठंड होती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स सप्लाई करना ये भी इम्पॉसिबल बन जाता है। यही नहीं, जियोथर्मल रिसोर्सेज के जरिए यहाँ पर जो पावर प्रोडक्शन है वो भी हार्नेस किया जा सकता है विदाउट इम्पोर्टिंग फ्यूल, बिना फ्यूल के इम्पोर्ट किए बिना। और क्योंकि जियोथर्मल जो पावर प्लांट्स होता है ये कॉम्पैक्ट होता है, ये कम लैंड एरिया यूज करता है एज कंपैरिजन टू अदर जो सोलर जो स्टेशन होते हैं उसके कंपैरिजन में, या फिर कोल की हम बात करें, विंड की बात करें, इसके कंपैरिजन में इसकी जो लैंड कैप्चरिंग जो एरिया है वो 404 मीटर स्क्वायर है। आप देख सकते हैं कि ये इतना कम एरिया से, आप इसके जस्ट कंपैरिजन में कोल का देखेंगे तो 3642 जो मीटर स्क्वायर है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। विंड में आपको 1335 और सोलर में आपको 3237 मीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। इसके कंपैरिजन में ओनली 404 मीटर स्क्वायर, ये अपने आप में एक अच्छी बात जियोथर्मल पावर प्लांट को लेकर कही जाती है। यही नहीं, यहाँ पर जो मॉडर्न क्लोज लूप जियोथर्मल पावर प्लांट्स है, इससे कोई भी ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो एमिट नहीं होती। ये सबसे प्लस पॉइंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से आज के टाइम में कंसर्न देखे जा रहे हैं, इसको देखते हुए जियोथर्मल जो पावर प्लांट्स है इसके थ्रू से एनर्जी क्रिएट करना ये अपने आप में एनवायरमेंट की दृष्टि से एक अच्छा कदम माना जा रहा है। यही नहीं, यहाँ पर अगर इसके डिसएडवांटेज की थोड़ी हम बात करें, अगर यहाँ पर हार्नेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, इनकरेक्ट तरीके से की जाती है, तो इसके जरिए यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स भी प्रोड्यूस की जा सकती है। कैसे? देखिए, अगर ड्रिलिंग गलत तरीके से होती है, इम्प्रॉपर तरीके से होती है, तो इसके जरिए यहाँ पर हजार्डस जो मिनरल्स हैं, जो गैसेस होते हैं, वो भी रिलीज हो सकती है अर्थ सरफेस में। क्योंकि आज से 2 साल पहले 2022 की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर ड्रिलिंग स्टार्ट की गई थी, उस वक्त यहाँ पर अनकंट्रोल्ड वाटर अर्थ के डेप्थ से बाहर निकलना स्टार्ट हो गया था। और इसके अलावा यहाँ पर हजार्डस जो गैसेस थे वो भी बाहर निकल रही थी। एक एनवायरमेंटल कंसर्न यहाँ पर देखा जा रहा था। एक बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक डिजास्टर वाली सिचुएशन उस टाइम में लद्दाख में देखा जा रहा था। लद्दाख क्योंकि अपने आप में एक सेंसिटिव एरियाज है, रीजन है, इसको देखते हुए फिर उस टाइम में इसे रोक लगा दिया गया था। और इसके बाद में अब फाइनली यहाँ पर ओएनजीसी ने ये कंफर्म किया कि थर्ड पार्टी के थ्रू से जो भी इक्विपमेंट है, एडवांस इक्विपमेंट यूज की जा रही है ताकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ड्रिलिंग हो सके और जियोथर्मल प्रोजेक्ट को लेकर आगे किसी तरीके का फ्रीक एक्सीडेंट हमें देखने को ना मिले। अगर हम बात करें पूरे इंडिया की, ये तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लद्दाख से, लेकिन सपोज एक पल के लिए मान के चलते हैं कि अगर पूरी इंडिया में अगर जियोथर्मल प्रोजेक्ट स्टैब्लिश की जाती है तो सोच के चलिए कि कितना बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो बेसिकली एक आर्टिकल्स के जरिए यहाँ पर ये कहा गया ओएनजीसी जो है ये मैपिंग की है, इसके जरिए कहा जा रहा है कि 10 गीगावाट जियोथर्मल एनर्जी जो है ये पोटेंशियल है इंडिया की आज के टाइम में। ये मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम कहा जा रहा है, और जब इसे एक्सप्लोर किया जाएगा तो हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल टारगेट तो 1 मेगावाट का है पूगा वैली से। अब कहा जा रहा है जब ये पूरा जो इंडिया की जो पोटेंशियल्स है जियोथर्मल की अगर हार्नेस करते तो इसका बेसिकली 10 गीगावाट तक पहुंच सकता है। और इसके लिए हमारी जो मदद है वो कर रहा आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड एक ऐसा देश है जो बेसिकली नॉर्थ में सिचुएटेड है, ग्रीनलैंड के जस्ट पास आपको मिल जाएगा। यूके आप देख सकते हैं, यूके, जर्मनी, नॉर्वे जो है जस्ट इसके नॉर्थ में, मतलब ये एक आर्कटिक ओशन के नजदीक ही सटा हुआ छोटा आइलैंड एक देश है, जहां पर 2/3 जो एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट है जियोथर्मल एनर्जी को लेकर। लेकिन आज के टाइम में इंडिया की सिचुएशंस क्या है, 85% आज के टाइम में भी 65% के राउंड जो एनर्जी है वो हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं। खैर, ओएनजीसी का ये प्लान कितना सही है कितना गलत है, और हमारे भारत के लिए फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट है और इनकी ड्रिलिंग जून में स्टार्ट होने वाली है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं
आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट करें। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर एक प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड किसे ऑनर किया गया है, जो बेसिकली एस्ट्रोनॉटिक्स की दुनिया में अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए, वो एस्ट्रोनॉट कौन है जिसे प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड ऑनर किया गया है? ऑप्शन आपके पास में ए है जी सतीश रेड्डी, पी पाउलुरी सुब्बा राव, सी राजगोपालाचारी और डी अविनाश चंदेर। सही ऑप्शंस कीजिए कमेंट सेक्शंस में, और इस पर भी आपका क्या ओपिनियन है ये भी लिखिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।